अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ एंड प्री नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर हमारा लेक्चर कंटिन्यू था। जी तो लास्ट में हमने सिंबल और वैलेंसी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। जी व्हाट इज़ कंपाउंड, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पहले एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल और एग्जांपल से बात करेंगे। नहीं सॉरी, आप मिक्सचर के बारे में शायद पढ़ा था, कंपाउंड में अभी पढ़ेंगे। Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। जी कंपाउंड वो केमिकल स्पीशीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर होते हैं, तो इस एक ख़ास मैस रेशो से, तो इसे हम कंपाउंड बोलते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट लॉस देयर ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो एलिमेंट अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं और बनने वाले नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में ढल जाते हैं। ठीक है, सो कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिज़िकल मेथड। तो इन्हें सादा तभी तरीक़ों से हम जुदा नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें केमिकली ही हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म व्हेन एलिमेंट कार्बन एंड oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12 and 32 or 3 and 8 by mass। ठीक है, similarly water is a compound formed by the chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1 and 8 by mass। ठीक है जी बेटा, तो जो कंपाउंड है इन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन आयनिक एंड कोवलेंट में। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मालिकुलर फॉर्म। तो आयनिक जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं अवेलेबल होते। दे फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की सूरत में अवेलेबल होते हैं, इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। तो ये अपने गिर्द अपोजिटली चार्ज आयन को इकट्ठा रखते हैं। दीज अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर विद वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, इन्हें हम वांडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं और इन्हें एटम्स की इंटरनल फोर्सेस भी आप कह सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। दीज कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट, और इसे हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूला यूनिट से, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड है, और इसी तरह कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल है आयनिक की। अब हम बढ़ते हैं कोवलेंट की तरफ। तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मालिक्यूलर फॉर्म। ये मालिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होता है। मालिक्यूल्स इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो मालिक्यूलर फॉर्म जो है वो इसकी सही अक्कासी करते हैं। एंड इट्स फार्मूला कॉल्ड मालिक्यूलर फार्मूला लाइक H2O, HCl, HOSO4, CH4। ठीक है, मीन टू से कि इसमें पानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और मीथेन गैस है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला, कुछ कॉमन कंपाउंड दिए हुए हैं इनके फार्मूला के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा, कंपाउंड की टाइप्स के बारे में पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, फिर उनकी एग्जाम्पल और यहाँ पर उनकी कुछ केमिकल फार्मूला दिए हुए हैं। ये हम आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया। होप्सो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। जी स्टूडेंट, तो फर्दर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या है? व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड फिजिकली मीन मिले विद अ फिक्स रेशो दे फॉर्म मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बनाते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो। ठीक है, इसमें कोई फिक्स रेशो जो है वो मुख्तस नहीं है। विदाउट एनी फिक्स रेशो अगर वो मिले एलिमेंट एंड कंपाउंड विद जिसे आप कह सकते हैं 2 और मोर एलिमेंट एंड कंपाउंड जॉइन टुगेदर विद आउट फिक्स रेशो, इट्स फॉर्म मिक्सचर। और मिक्सिंग अप द कंपाउंड सब्सटेंस रिटेन देयर ऑन केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। तो ये बात याद रखनी है कि मिक्सचर बनने के बाद इंडिविजुअली एलिमेंट एंड कंपाउंड अपनी वो सारी खसूसियत रखता है जो उसकी इंडिविजुअल हैं। तो बेटा इसकी आगे हम
ये कह सकते हैं कि इन्हें अलग कैसे किया जाएगा। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसे 5 तरीक़ों से अलग किया जा सकता है। डिस्टिल मीन उसे गर्म किया जाए, एवापोरेट हो जब उसे ठंडा हो तो हम उसे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन उसे फ़िल्टर की मदद से हम अलग कर सकते हैं, एवापोरेशन की मदद से, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेट की मदद से मीन अगर आयरन है तो उसे मैग्नेट की मदद से हम उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। तो बेटा इसकी 2 टाइप्स हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनस है। होमोजीनस में आप कह सकते हैं इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम etc। ठीक है, तो आइसक्रीम भी सिंगल कंपाउंड नहीं होता, इसमें 2 or more कंपाउंड्स जॉइन टुगेदर एंड मेक अ मिक्सचर ऑफ आइसक्रीम। ऐसे ही गैसोलीन और एयर, जैसे हवा है तो आप कह सकते हैं कि हवा भी एक मिक्सचर है, तो इसमें और भी गैसेस एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो इसे हम होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजीनस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म, इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट, जैसे सॉइल, रॉक एंड वुड। इससे आप कह सकते हैं कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है। जी, तो आज का लेसन हमारा यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।